हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कविता अंधेरे का दीपक के बारे में जानेंगे। इसके कविकार हरिवंश रॉय बच्चन जी हैं। श्री हरिवंश रॉय बच्चन का जन्म प्रयाग में सन 1897 में हुआ। बच्चन जी ने 13 वर्ष की अल्पायु से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। काव्य क्षेत्र में इनकी रचना मधुशाला के प्रकाश के बाद इन्हें बहुत ख्याति मिली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, प्रणय पत्रिका, तेरा हार, एकात संगीत, दो चट्टाने, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, बुध और नाचघर, खादी के फूल, त्रिभंगिम्बा, चार खेमे 64 खूंटे आदि। बंगाल के अकाल और महात्मा गांधी की हत्या पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी काव्य रचनाएं दो चट्टाने पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। अंधेरे का दीपक। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वपन ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को परिवर्तनों से विचलित ना होने, धैर्य ना खोने तथा आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया है। प्रकृति में सृजन और संहार का काम निरंतर चलता आया है, इसलिए इन परिवर्तनों से विचलित होना उचित नहीं। ये संदेश देने वाली कविता अंधेरे का दीपक की उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि अंधेरी रात होने पर भी दीपक जलाने की मनाही नहीं होती, अर्थात दुख के क्षणों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कवि कहता है कि यह माना कि कल्पना के हाथों जिस सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस पर भावना ने अपने हाथों से चंदोवे ताने थे, स्वप्न ने अपने हाथों से जिसको सजाया संवारा था, जिसे अनेक दुष्प्राप्य रंगों से सजाया गया था, यदि वह आज ढह गया है तो क्या हुआ। ईंट पत्थर और कंकरों को जोड़कर शांति की कुटिया बनाने की मनाही तो नहीं है। भाव ये है कि कल्पनाओं का संसार छीन भिन्न हो जाने पर, सपने टूट जाने पर निराश या हताश होना ठीक नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वो आशावादी बने रहे और पुनः सृजन में जुट जाए। बादलों के अश्रु से धोया गया नवनील नीलम को बनाया गया था मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम। वो अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कविकार व्यक्ति में आशावादी स्वर का संचार करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारा अत्यंत बहुमूल्य सुंदर तथा बहुमूल्य रतन द्वारा बनाया गया मधुपात्र, जिसमें उषा की किरण की लालिमा जैसी लाल मदिरा छलका करती थी, यदि टूट गया तो कोई बात नहीं। इस बात को प्रकृति में सृजन और संहार का निरंतर चलने वाला क्रम समझकर भुला देना चाहिए और अपने हाथों की हथेलियों को अंजुलि बनाकर प्यास बुझाने का प्रयास करना चाहिए। क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालीमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी ना छाई। आँख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अधीरता पर समय की मुस्कुराना कम मना है।
हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहता है कि कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। कालिमा की तो बात छोड़े, उसकी छाया तलक नहीं थी। आंखों से मस्ती छलकती थी और बात बात से मस्ती टपकती थी। चारों ओर उल्लास ही उल्लास व्याप्त था। पर यदि आज ऐसा आनंद एवं उल्लास का वातावरण नहीं है तो क्या हुआ? क्या समय की अस्थिरता पर मुस्कुराना मना है? भाव यह है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। अतः कवि को चाहिए कि किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करे तथा आत्मविश्वास बनाए रखे। प्रत्येक परिवर्तन को समय की अस्थिरता समझकर समय को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। हाय ये उन्माद के झांके की जिनमें राग जागा, वैभव से फेरे आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो, दूसरे में जो निरंतर भर दिया अंबर अवनी को। मतकता के गीत गा गा अंत उनका हो गया, मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहता है कि प्रेम के उन्माद से भरे झोंके आने के कारण मन में प्रेम जागृत हो जाता था। उस समय धन दौलत से आंखें फेर कर गीत गाने का वरदान मांग लिया। तब प्रेमिका के मन के भाव जागृत होकर प्रेमी के अंतःकरण में पहुंच जाते थे, जिसके कारण पृथ्वी से आकाश तक प्रेम के मस्ती भरे गीत गूंज उठते थे। प्रेमिका के चले जाने के बाद वे सभी भाव भी लुप्त हो गए। कवि कहता है कि प्रेम के नए गीतों की रचना भले ही ना हो सके, पर मन को बहलाने के लिए उन पुरानी यादों से भरे गीतों के किसी पंक्ति के गुनगुनाने पर कोई रोक नहीं है। भाव यह है कि अब के पीड़ा भरे क्षणों में पुरानी यादों के सुखद गीत की कोई पंक्ति गुनगुनाने से पीड़ा कम होती है और उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। यह माना कि रात अंधेरी है, पर मनुष्य द्वारा दीपक जलाकर उसे प्रकाशित करने पर किसी प्रकार की मनाही नहीं है। हाय वे साथी की चुंबक लोहा से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसी कि कोई ताड़वीरा से मिलकर एक मीण और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर ये लौटने वाले नहीं, वे खोज मन की मीत कोई लो लगाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। बच्चन जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब हमारे संगी साथी हमसे बिछुड़ जाए, हमारे अतरंग मित्र हमसे किनारा कर जाए, कुछ प्रिय साथी हमें जीवन पथ पर अकेला छोड़कर हमसे विदा हो जाए। ऐसी स्थिति में भी हमें ये सोचकर संतोष कर लेना चाहिए कि जो चले गए वे लौट कर आने वाले नहीं हैं। जो जीवन पथ पर हमें अलविदा कहकर चले गए वे कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे समय में क्या हम किसी नए साथी की खोज करके उसे मन का मित्र बनाकर उससे लो नहीं लगा सकते? क्या हवाएं थी कि उजरा प्यार का वो आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर कर गुल मचाना। माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोड़ किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजरे हुए को फिर बसाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहता है कि ये माना कि हवाओं ने प्यार के आशियाने को उजाड़ दिया, तुम्हारा शोर मचाना भी किसी काम का नहीं आया, क्योंकि प्रकृति की शक्तियों के सामने किसी का जोड़ नहीं चलता। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है कि तू निर्माण का प्रतिनिधि है, इसलिए तुझे ये स्मरण रखना होगा तथा सबको बताना भी होगा, जो बसे हैं वे कभी ना कभी अवश्य उजड़ेंगे। प्रकृति का ये नियम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।